जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, राधे राधे, जय माता दी, हरे कृष्णा। संगत जी, गुरुजी महाराज आज आपके सारे कष्ट अपने आप में समाहित कर रही हैं, आपके कष्टों का निवारण करके आपसे दूर कर रही हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज का आदेश है कि आप सत्संग सुने और बाकी संगत जी के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा संगत जी आपके द्वारा शेयर किए हुए सत्संग को सुनेंगे उतना ज़्यादा ही आपके जल्दी कर्म कटेंगे और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज आज आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारे हिंट्स दे रहे हैं। संगत जी, हमारे जीवन में इतने अनमोल क्षण होते हैं जो गुरुजी के प्रेजेंस के बिना अधूरे से लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में गुरुजी की ब्लेसिंग्स और उनकी प्रेजेंस बनी रही तो सत्संग को अंत तक सुना कीजिए और अपने कर्म कटाया कीजिए। क्योंकि संगत जी, मैंने बहुत सारी ऐसे संगत जी देखे हैं जो गुरुजी के इतना करीब होने के बाद भी दिल से उनके करीब नहीं जोड़ पाए और बहुत सालों तक वो गुरुजी के आश्रम में जाते तो रहे, मंदिर में जाते तो रहे, दर्शन भी करते रहे, लेकिन उनके दिल में एक जो ठहराव आना चाहिए वो नहीं आ पाया और फिर वो भटक गए और उसके बाद में गुरुजी ने उनको फिर से रिकॉल किया और फिर वो जुड़ पाए। तो संगत जी, हमें वैसी संगत नहीं बनना कि हम सिर्फ अपने मतलब के लिए गुरुजी को याद करें या मंदिर जाएं। हमें वैसी संगत बनना है जो गुरुजी की रजा में राजी रहे। और संगत जी, जब भी आपको सत्संग शेयर कर का कहा जाता है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई ऐसा सत्संग नहीं है जो शेयर किया जा सके या ऐसा कुछ आपको नहीं समझ आया है तो आप सिर्फ और सिर्फ कुछ भी रिकॉर्ड करके दे दो। ये कोई ज़रूरी नहीं है। सत्संग आप सिर्फ प्लेटफॉर्म की बजाय अपने आसपास के जो आपके नोन है, आपके रिश्तेदार हैं या आपके पड़ोसी हैं, आपके घर में फैमिली है, आपके बच्चे हैं, उनके साथ भी आप कर सकते हो। आप उनको गुरुजी की महिमा बताइए और वो सबसे बड़ा सत्संग भी होगा, क्योंकि वो संगत भी जुड़ेगी। क्योंकि संगत जी जो यूट्यूब पे या फेसबुक पे सत्संग सुनते हैं वो संगत जी कहीं ना कहीं पहले भी जुड़े होते हैं और प्लेटफॉर्म से तो आ जाते हैं, लेकिन अगर आप लाइव भी सुनाते हो तो सोचिए कितने भाव, कितने लय उसमें आती है और गुरुजी महाराज भी खुश रहते हैं। क्योंकि गुरुजी तो कहते हैं कि माध्यम कोई भी हो, बस सत्संग होनी चाहिए, सत्कर्म होना चाहिए, यानी अच्छा कर्म। तो संगत जी, आज हम 2 सत्संग सुनने वाले हैं और मैं गुरुजी महाराज से कामना करती हूँ कि आज इस सत्संग को बाकी संगत जी के साथ जो भी सत्संग संगत जी शेयर करे या इस सत्संग को लास्ट तक सुने, उनके जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाएं और अगर कोई दुखी है तो वो सुखी हो जाए और अगर कोई पहले से सुखी है तो उसकी खुशियों में 4 चांद लग जाए और उनके बच्चे जो हैं वो उनका भविष्य हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए, कोई परेशानी ना आए, उनके जो स्पाउस हैं उनको भी तरक्की मिले, खुशहाल जीवन मिले, रोग दोष दूर हो जाएं। मेरे मालिक, सारी संगत जी का भला मांगती हूँ और इसी के साथ मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ मंत्र जाप करते हुए 2 संगत आंटी जी की वाणी में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ। 2018 में मेरी फ्रेंड एक बार एनुअल सत्संग में लेके गई थी। उसके बाद 1-2 बार मैं और सत्संग में गई, लेकिन मुझे उस समय तक इतना जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। चलता रहा, कभी कभार चले जाते थे सत्संग में और बस। फिर पिछले साल 2023 से मुझे बहुत ही लगन लग गई। मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि सत्संग हो रहा है, मेरी पूरी इच्छा होती थी और मैं भाग भाग के हर सत्संग में जाती थी। ऐसे 2018 में मैं एक बार दिल्ली 1 महीने के लिए गई थी। तब मैं बड़े मंदिर भी मेरे को गुरुजी ने आने का सौभाग्य दिया। गुरुजी ने मुझे पता नहीं कब से थाम रखा है, मैं ही पागल जो समझ नहीं पा रही थी। फिर 2023 से मुझे काफी मैं सत्संग वगैरह सुनने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे थोड़ा जाप करना शुरू किया मैंने। उसके बाद 2024 की जनवरी में मैं एक बार फिर बड़े मंदिर गई। तब हुआ क्या कि मुझे एक शादी में जाना था। मैं 1.5 दिन के लिए ही दिल्ली गई थी और शादी थी दिन की। तो मुझे लगा कि शादी के घर से फैमिली की शादी है और कैसे जाऊं। लेकिन शादी के 1 हफ्ते पहले मेरे मन में थॉट आया कि मुझे बड़े मंदिर, अगर मैं दिल्ली जा रही तो बड़े मंदिर जाना है। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा मन तो है, अब आप देख लीजिएगा। तो हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि इतनी जल्दी मन की बात समझते हैं और कर देते हैं।
मैं दिल्ली गई तो दिन में संडे का दिन था, दिन में शादी हुई। 4 बजे मैंने देखा कि अभी लोग का तो अपना रिचुअल फेरे वगैरह चलेंगे, तो मैं इस टाइम चल लेती हूँ बड़े मंदिर के निकल। हम लोग जिस होटल में थे वो वहां से काफी दूर था छतरपुर, लेकिन मैंने हिम्मत की, मैं एकदम अकेली थी, मैंने हिम्मत की, मैंने वहां से कैब बुक की और चली गई बड़े मंदिर में। एकदम आराम से मैं बड़े मंदिर पहुंच गई, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे जैसे संगत जी आप जानते हैं कि कैब एक पॉइंट पे छोड़ देती है, फिर वहां से हमें शटल सेवा लेके जाना पड़ता है। और मैं शादी के ही कपड़ों में थी, ठंड का टाइम भी था, मैंने मतलब काफी पहना वहना हुआ था, वुलेंस भी और वो भी। तो और मुझे थोड़ा अकेले घबराहट भी हो रही थी कि मैं कैसे, मुझे इतना ज्यादा अच्छे से पता भी नहीं था कि मुझे कैसे क्या जाना है। मैं वहां खड़ी थी तो एक गुरुजी ने ही एक सेवादार को भेज दिया जो वहां पे थर्सडे की सेवा करते थे, रसोई में उनकी सेवा रहती थी, लेकिन वो दिन संडे था तो वो अपनी फैमिली के संग दर्शन करने आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ ही चलिए, हम आपको दर्शन भी करा देते हैं और आप में हमारे साथ ही रहिए। तो मैं उनके साथ गई, इतने अच्छे से दर्शन हुए, उन्होंने सब बताया, उन्होंने रसोई के अंदर से मुझे कोई स्पेशल प्रसाद भी लाके दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। फिर वापसी में उन्होंने कहा कि मैं आपको आधे पे छोड़ देता हूँ, हालांकि रात भी हो गई थी और मैं एकदम अकेली थी और मुझे जहाँ जाना था वो काफी दूर भी था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप आधे रास्ते छोड़ दो, फिर आप अपना चले जाइएगा और मैं कैब लेके वहां से चली जाऊंगी। लेकिन उसके बीच में मेरी फैमिली से भी फोन आया, बच्चों का भी फोन आया, तो सुने तो शॉक रह गए कि आप दिल्ली जैसी जगह में रात को अकेले चले गए हो और किसी अनजान इंसान के संग उनके संग आप ऐसे आ रहे हो, तो ये दिल्ली है, बहुत रिस्की है। लेकिन पता नहीं, मेरे मन में एक विश्वास था और मैं गुरुजी के वहां से आई थी तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा डर ही नहीं लगा, मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी के साथ हूँ, गुरुजी मेरे साथ है, तो मुझे कोई ऐसे डरने की बात नहीं, मेरे मन में एक मिनट भी डर नहीं आया। लेकिन मेरी फैमिली बहुत डर रही थी। फिर हुआ क्या संगत जी कि मैं उन्होंने एक पॉइंट के में बोला कि यहाँ से आप कैब बुक कर लीजिए, आप फिर अपना चले जाइए, क्योंकि काफी दूर दूर जगह थी शायद। तो उस समय वहां से कैब मिल ही नहीं रही। तो गुरुजी देखिए कैसे कराते हैं सब, कि उन्होंने तब उनके जो मुझे लेके वहां तक आए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको मिल रही, आप गाड़ी में ही बैठिए, मैं आपको पूरा होटल में ही छोड़ देता। काफी मतलब अलग आउट ऑफ द वे उनके था, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा होटल में छोड़ा और फिर वो गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब तो गुरुजी की मेहर से ही हो सकता है। उन्होंने इतने अच्छे से दर्शन कराए, वहाँ चाय प्रसाद ली, वहाँ जल प्रसाद लिया, लंगर किया, इतने ब्लेसिंग्स ली। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी के चरण प्रसाद स्वरूप भी लाके दिया। मुझे वहाँ पे ब्रेसलेट का भी गुरुजी के बड़े मंदिर से ब्रेसलेट भी मिला। बहुत 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 मैं खुश हुई। हालांकि मेरी फैमिली को लग रहा था कि पता नहीं अकेले मैं क्यों ये सब कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में का विश्वास था कि नहीं, मैं गुरुजी के जा रही हूँ तो सब अच्छा ही होगा। मेरा दूसरा सत्संग है, मैं मार्च में अपने बेटे के साथ दुबई गई थी। तो मैं पहले भी एक दो बार गई थी, तो तब मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मेरे गुरु जी सत्संग कहाँ पे होता है कुछ पता चले, तब मुझे पता नहीं चल पाया। लेकिन इस बार मैं गई तो मुझे महाशिवरात्रि वाला सत्संग और भी काफी सारे सत्संग को अटेंड करने का मौका मिला। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा जय गुरु जी। ये उसके बाद एक सत्संग में किसी आंटी के घर में था, वहाँ पे मैं उससे पहले ही सुबह सुन रही थी एक सत्संग में कि पॉकेट स्वरूप मिलता, तो मेरे मन में आया कि मुझे भी पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग चाहिए। तो उसी दिन सत्संग में पॉकेट स्वरूप आंटी ने बांटे, तो मैंने कहा जय गुरु। नेक्स्ट डे मेरे मन में आया कि अच्छा, मुझे एक और ले लेना चाहिए था बेटे के लिए पॉकेट स्वरूप। मेरे मन में आया कि उसके भी मैं पर्स में या पॉकेट में रखवा दूंगी, तो अच्छा रहेगा, वो अकेला यहाँ पे रहता है। तो उसके बाद ही नेक्स्ट वीक मुझे फिर से सत्संग में जाने का मौका मिला। तो मैंने उन्हीं आंटी को जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, उनको बोला कि आपके अगर एक पॉकेट स्वरूप और हो तो मुझे बेटे के लिए चाहिए। तो उन्होंने कहा जब मैं देखती हूँ मेरे पर्स में है कि नहीं। आगे से ही आके मुझे एक पॉकेट स्वरूप जी कहते मेरे को लगा नहीं था, लेकिन एक ही स्वरूप मेरे पर्स में रह गया था, मतलब कहाँ से मतलब था। तो मैंने कहा जय गुरु जी, मेरे मन में था कि मैं बेटे के लिए एक स्वरूप लूं और मुझे वो भी मिली। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के संग अपना सत्संग यहीं पे विराम कर देती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी जय गुरुजी महाराज की जय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2024 मार्च से शिवरात्रि से शुरू हुई। मैं बचपन से ही शिव जी की भोलेनाथ की भक्त रही हूँ। मैंने हमेशा अपनी मन की बात अपने भोलेनाथ को बताई है। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। मेरी एक विश थी जिसके लिए मैंने भोलेनाथ के प्रदोष के व्रत रखे, संकल्प करके 1 साल का व्रत रखा मैंने। अभी इसी शिवरात्रि पर मैंने उसका ज्ञापन किया। जब भोलेनाथ ने मेरी वो विश पूरी नहीं की, तब मेरे मन में एक अजीब मेरे मन में एक ये हुआ, मैं हमेशा भोलेनाथ को मानती हूँ, मैं इतना रोती हूँ भोलेनाथ को याद करके सब कुछ। मैं अपने दुख-सुख शेयर करती हूँ उनसे और वो मेरी सुनते ही नहीं। कुछ नाराज़गी मेरे अंदर भोलेनाथ को लेके हो गई। मैंने कहा ठीक है, मैं अब आपकी पूजा नहीं करूँगी। बस इसी शिवरात्रि पे मैंने ये बोला है और जस्ट उसी के बाद से मेरे पास गुरु जी के मैसेजेस, गुरु जी का स्वरूप, ये सब मुझे अपने फ़ोन में दिखने लगा। कभी यूट्यूब पे, कभी फ़ेसबुक पे। मैं सोचती थी, मैं देखती थी कि ये गुरु जी हैं, ये कौन से गुरु जी हैं? मुझे लगता था ये होंगे कि पंजाबियों के गुरु जी होंगे, या हम लोगों के तो है नहीं। लेकिन जब मुझे अपने से ही अपने आप मैसेजेस जब आने लगे, वो मेरे ही लाइफ़ से रिलेटेड आने लगे। पहले थोड़ा-सा मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं देख लेती हूँ सुन के। मैंने एक मैसेज मैंने एक सत्संग सुना, 2 सुने। मैं सुनती गई, मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैं तब से वो मार्च है और आज ये मई चल रहा है, मेरा सारा दिन सत्संग सुनते ही गुज़रता है। मैं अपने काम करने के साथ-साथ मेरे सत्संग चलते रहते हैं पूरे दिन। इस चीज़ को देख के तो मेरे घरवाले भी बोलने लगे हैं कि ये हर वक़्त बस सत्संग ही सुनती रहती है, ऐसा हर वक़्त सत्संग सुनते रहती है। गुरुजी ने मुझे बहुत मैसेजेस दिए। मैं पहले तो मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आते थे कि तुम्हारे ऊपर बेटा कुछ किया कराया है, तुम्हारे बच्चे को कुछ खिलाया गया है, ये वो। तुम्हारे घर में लाल धागे हैं, काले धागे हैं, ये। तो गुरुजी मैं बताना चाहूँगी कि मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना तो अपना निकाल दिया। जो मुझे अनवांटेड लगा, कोई काला धागा, कोई लाल धागा, तो मैंने हटा दिया। लेकिन मंदिर से हटा पाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ गुरुजी, और वो मंदिर मेरी सास का है, मतलब मेरी मदर इन लॉ का है। मैं उनके मंदिर में उनके बिना परमिशन के कुछ नहीं छेड़-छाड़ कर सकती, कुछ इधर-उधर हटा नहीं सकती। और फिर मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया, बेटा मैं तुझे 3 धार्मिक यात्राएँ ब्लेस कर रहा हूँ। और बिल्कुल सच हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मेरे यहाँ पे बहुत मशहूर बड़ा सिद्ध पीठ है देवी जी का, चंद्रिका माता मंदिर, वहाँ मैं गई। और जब मैं जा रही थी तो रास्ते में मुझे बटरफ्लाइज़ दिखी। मेरे कार के आगे, मेरी गाड़ी के आगे बार-बार आ रही थी। कभी मेरे विंडो के पास आए, कभी गाड़ी के आगे आए। मैंने बोला जय गुरु जी। फिर मैं मंदिर पहुँची और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मुझे माता रानी की चढ़ाई हुई चुन्नी मिले। तो मैं लाइन में लगी हुई थी और मैं वहीं से देख रही थी कि माता जी के ऊपर बहुत सारे रंग-बिरंगी चुन्नियाँ चढ़ी हुई थी। मेरे मन में था कि एक रेड कलर की चुन्नी थी, मेरे मन में था कि काश गुरु जी मुझे ये रेड वाली चुन्नी मिल जाए, मुझे ये रेड वाली चुन्नी मिल जाए। और मैं लाइन में लगी रही। जैसे मैं वहाँ पहुँची, मैंने सिर्फ़ इतना बोला कि मुझे क्या चुन्नी मिल जाएगी बंदी। और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे वही चुन्नी मिल गई जो मुझे चाहिए थी, वही रेड कलर की। तो तब से मेरा विश्वास और पक्का हो गया गुरुजी के ऊपर। फिर हाँ, गुरुजी ने मुझे मैसेज किए थे कि बेटा तू काली माता को चोला चढ़ा। तो वो मैं नवरात्रों में जाके मैंने काली माता को चुन्नी चढ़ाई थी। मैं वहाँ भी गई, चंडी माता गई, वहाँ पे भी मैंने देवी जी को चढ़ाया। वहाँ तो मैं पूरे वस्त्र लेके, साड़ी लेके गई थी, वो चढ़ाई मैंने। फिर हाँ, गुरुजी ने मुझे मैसेज किया, बेटा हनुमान जी को भोग प्रसाद लगाओ। तो हमारे यहाँ पे जो मंदिर है आस-पास में, वहाँ पे चूरमा का नहीं मिलता है प्रसाद। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर अलग से हलवाई की दुकान से मोतीचूर के लड्डू लेकर, और मेरे 3 मंगलवार हो गए, मैंने 3 मंगलवार अभी भोग लगा दिया है गुरु जी को, प्रसाद चढ़ाया है। अभी मेरे 2 और बचे हुए हैं। और गुरु जी और मेरी बेटी के भी स्वभाव में अजीब-सी, मेरी एक 8 साल की बेटी है, उसके भी स्वभाव में कभी-कभी बड़ा चिड़चिड़ापन, बड़ा ज़िद्दीपन-सा होता है, बड़ा अजीब-सा। मैसेज मुझे गुरुजी भी दे रहे थे कि बेटा तेरे बेटे पे कुछ है, कुछ खिलाया है, कुछ है। मुझे शक तो है कुछ लोगों पे, क्योंकि मेरे ही परिवार में गुरुजी कहते हैं ना कि अपने तेरे अपनों ने ही कराया। तो मेरे ही परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत जेलस रखते हैं, बहुत जलते हैं गुरुजी। मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, हमेशा उनकी हेल्प की, फिर भी पता नहीं वो क्यों मुझसे जलन रखते हैं, किस बात की जलन रखते हैं। कुछ लोग मुझे नहीं, उनको भाता देखे मुझे। तो मैंने
गुरु जी ने एक उपाय बताया है, वो भी मैंने नहीं किया। एक्चुअली ना वो मैं गुरु जी ने जो बताया है ना पान के पत्ते वाला उपाय, उसके लिए उसे जल प्रवाहित करना है। तो ऐसा कोई मंदिर अभी मैं सोच रही हूँ कि ऐसे मंदिर जाऊँ जहाँ पे जल भी मिले मिले, जहाँ पे मैं कार्य कर सकूँ। वो मंदिर मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो मैं गुरुजी में ज़रूर करूँगी और जब मैं जा पाऊँगी मैं ज़रूर करूँगी गुरु। और अभी गुरुजी क्या है कि मैं नोएडा गई थी अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ। मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि काश गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लें, काश मैं बड़े मंदिर किसी तरह से जा पाती। अब गुरुजी मैं तो जुड़ गई हूँ गुरुजी से, लेकिन मेरे घर से और तो कोई जुड़ा नहीं है, कोई और तो अभी मानता नहीं है। मैंने हालाँकि अपने अंकल जी से कहा कि मुझे जानना है, लेकिन फिर ये हुआ कि अरे हम लोग मतलब 2 ही दिन के लिए तो गए थे हम लोग, फिर 1 दिन रुके, दूसरे दिन संडे था, तो ये हुआ कि उसी दिन की हम लोगों की वापस ही की ट्रेन थी, तो हम लोग कैसे मतलब आने-जाने में ही वहाँ से काफ़ी टाइम लग जाता है। सबने कहा भीड़ भी रहती है और आने-जाने में ही आपका पूरा दिन हो जाएगा, फिर आप लौट के जाना भी अब तो मेरा जाना नहीं हो पाया, कैंसल हो गया। लेकिन कल मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें मुझे पता चला कि आखिर क्यों कैंसल हुआ। मुझे कल पता चला कि रविवार को वहाँ बंद रहता है। तो इसका मतलब कि गुरुजी जी ने जानते थे कि तू कैसे आएगी, संडे के दिन तो मेरा मंदिर बंद रहता है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। पहले तो मुझे गुस्सा आया था अपने अंकल जी के ऊपर, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो गुरुजी मेरी बेटी का भी एक सत्संग है, मेरी मेरी बेटी भी मानती है गुरुजी को, मैं भी मानती हूँ, मेरी बेटी भी मानती है। मेरी बेटी बता रही थी मम्मा मैं अपने स्कूल में गेम्स पीरियड में खेल रही थी और मैं गिर गई, मेरी चोट लग गई पैर में। मैंने गुरुजी का नाम लिया। आप कहते हो ना गुरुजी का नाम लो, मैंने गुरुजी का नाम लिया। वैसे ही मुझे 2 बटरफ्लाई मेरे ग्राउंड में घूमती हुई मिली। वो मेरे आस-पास आ और घूम रही थी, उड़ रही थी। फिर बच्चे सब उनके पीछे दौड़ने लगे उनको पकड़ने के लिए, वो भाग रही थी इधर-उधर। मैंने बोला जय गुरु। मेरी बेटी भी बहुत मानने लगी है गुरुजी को। वो देखती है ना कि मैं हर वक़्त सत्संग सुनती हूँ और मैं उससे कहती भी हूँ, तुम्हें जब भी कोई डर लगे, तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम हो, तुम गुरुजी का नाम लेना और गुरुजी के मंत्र का जाप करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी ये मेरे सत्संग ज़्यादा लंबा हो रहा है। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। आगे की जर्नी में अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी। मैं गुरु जी के महामंत्र से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी उनको भी ब्लेस करें और मेरा सत्संग सुनने वालों को भी गुरु जी ब्लेस करें।